नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां पर चुनाव के बीच सचिन पायलट का बड़ा बयान। कहा सच बोलने वाले को साजिश के तहत दबाया जा रहा है और बीजेपी पर लगा दिया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि राजस्थान में बन रही है कांग्रेस की सरकार तो कमेंट में अपनी राय बताइए, वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बुधवार को कहा कि देश में लोकतंत्र की बात करने वालों, सत्ता में बैठे लोगों को बेनकाब करने वालों तथा सच बोलने वालों पर साजिश के तहत दबाव बनाया जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए पायलट ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगी व दोबारा सरकार बनाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि पायलट ने संवाददाताओं से कहा कि हमें लगता है कि जो लोकतंत्र की बात करता है, सत्ता में बैठे लोगों को बेनकाब करने की बात करता है, हकीकत बयान करता है, निडरता से बिना डरे सदन के अंदर अपनी बात को रखता है, कहीं ना कहीं साजिश के तरीके से उन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए बुधवार को शहीद स्मारक पर एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय मौन सत्याग्रह किया और इस कार्यक्रम में पायलट ने कहा कि आज व्यक्ति विशेष की बात नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की है और जिस प्रकार से इसे दूषित किया जा रहा है और एक लोकतंत्र के अंदर जो न्याय होना चाहिए, खुलेपन से बात करने की आज़ादी होनी चाहिए और एक टकराव का और नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अलग अलग एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, संस्थाओं को कमज़ोर किया जा रहा है और यह हमारे भारत के लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में सरकार एवं संगठन आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे और भाजपा के अंदर कलह और फूट किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो दोस्तों, राजस्थान का चुनाव निकट है और ऐसे में सचिन पायलट ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि सच बोलने वालों पर साजिशन उनको दबाया जा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सबसे बड़ी खबर, यमुना के जलस्तर ने तोड़ा 45 सालों का रिकॉर्ड, सीएम केजरीवाल ने बुलाई आपात बैठक। जी हां दोस्तों, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों आफत की बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का असर अब दिल्ली में भी दिखने लगा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बुधवार को आज तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 207.55 मीटर तक पहुंच गया और इससे पहले वर्ष 1978 में यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंचा था। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि यमुना में लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए दिल्ली प्रशासन ने यमुना से सटे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने को कहा है। यमुना में जलस्तर के बढ़ने के बाद आसपास के इलाकों में पानी भर गया है और कुछ इलाके में तो ऐसे हैं जहां घरों में अभी कई फीट पानी भरा हुआ है और वहीं मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही बारिश जारी रहने की भविष्यवाणी कर दी है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में दिल्ली में यमुना का जलस्तर और ऊपर जा सकता है। सीएम केजरीवाल ने यमुना के जलस्तर में आए रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद एक ट्वीट भी किया और उन्होंने लिखा कि केंद्रीय जल आयोग ने रात तक यमुना में जलस्तर के 207.72 मीटर तक पहुंचने की भविष्यवाणी की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान चुनाव 2023 चुनाव से पहले अशोक गहलोत सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए उठाया ये बड़ा कदम और जिलों में बनेंगे हॉस्टल। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 9 जिलों में कुल 10 हॉस्टल बनेंगे और सरकार का कहना है कि प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को बेहतर तालीम मुहैया कराने के लिए विभिन्न जिलों में छात्रावास खोलने का काम शुरू होने वाला है। इतना ही नहीं, जयपुर के मानसरोवर में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और जोधपुर में अल्पसंख्यक नागरिक सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने इनकी स्थापना सहित अल्पसंख्यक विकास कोष की राशि 200 करोड़ रुपए करने और वर्ष 2022-23 में अनुमोदित प्रगतिरत कार्यों को कोष के तहत कराए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। दोस्तों, गहलोत सरकार ने इस फैसले को मजबूत जिलों में लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव ने साधा निशाना कहा, अब जनता बीजेपी के झूठ के फेर में आने वाली नहीं है। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार 2024 का लोकसभा चुनाव देखते हुए जनता को बरगलाने के लिए रोजाना प्रस्तावित योजनाओं की घोषणा कर रही है, जबकि भाजपा सरकार के 6.25 साल में आज तक जनहित में एक भी योजना कार्यान्वित नहीं है।
भाजपा सरकार की अब पोल खुल चुकी है और जनता भाजपा के झूठ के फेर में आने वाली नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अब भाजपा के झांसे में नहीं आएगी जनता? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। विधानसभा के पहले दिन कांग्रेस ने आदिवासी अत्याचार समेत कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा और कार्रवाई हो गई स्थगित। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा के अंतिम सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। पहले ही दिन जमकर हंगामा हुआ और कांग्रेस ने आदिवासी अत्याचार, सतपुड़ा अग्निकांड जैसे मामलों पर आक्रामक तेवर दिखाते हुए जोरदार हंगामा करते हुए बीजेपी सरकार को घेरा। कांग्रेस और बीजेपी विधायक के बीच जमकर नोकझोंक को देखते हुए सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। दरअसल राज्य की 15वीं विधानसभा के अंतिम सत्र के हंगामेदार होने के आसार पहले से ही थे और विपक्षी दल ने आदिवासी अत्याचार, सतपुड़ा अग्निकांड जैसे मामले को जोरदार तरीके से उठाने की बात कही थी। मंगलवार को सदन में पहुंचते ही कांग्रेस विधायकों के तेवर आक्रामक थे और सदन की कार्रवाई शुरू होते ही ये नजर भी आने लगे। सदन में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पहुंचे भी नहीं थे और इससे पहले ही कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री ने आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार का मामला उठा डाला, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ने व्यंग करते हुए कहा कि अध्यक्ष अभी आसन पर बैठ भी नहीं पाए हैं और आपकी मानसिकता समझ में आ रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के समर्थन में देश भर में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, काला मास्क लगाकर बैठे नेता। जी हां दोस्तों, मोदी सर ने मामले में अदालत से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। उसके बाद इस मामले को लेकर कांग्रेस निरंतर प्रदर्शन कर रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस पूरे देश में मौन सत्याग्रह कर रही है। एआईसीसी ने राहुल गांधी के प्रति समर्थन एवं एकजुटता दिखाने के लिए ये मौन सत्याग्रह रखा है। रायपुर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज्य के तमाम नेता इस सत्याग्रह में सम्मिलित हैं और सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सत्ता तथा संगठन के कई बड़े चेहरा एक साथ मौन रहकर विरोध जता रहे हैं। यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रातः 10 बजे से प्रदर्शन जारी हुआ जो शाम 7 बजे तक चला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महंगाई को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने महंगाई को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि टमाटर के बाद मसालों ने थाली का स्वाद छीन लिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि जानलेवा महंगाई लागू कर जनता की बचत पर डाका डालने की योजना चल रही है। साथ ही कहा कि टमाटर के बाद अब मसालों ने थाली का स्वाद छीन लिया है। अपने ट्वीट में कांग्रेस अध्यक्ष ने कई मसालों के दामों का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा। और दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर लिखा कि अच्छे दिन, अमृतकाल, कर्तव्यकाल, हर कुछ दिनों में बस मार्केटिंग के लिए नैरेटिव का नाम बदला जाता है, कभी काम नहीं बदलता। काम वही जानलेवा महंगाई लागू कर लूट काल में जनता की बचत पर डाका डालने की रोजाना चाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट। अच्छे दिन, अमृतकाल, कर्तव्यकाल, बस नाम बदल कर मार्केटिंग के लिए नैरेटिव का नाम बदल दिया जाता है, लेकिन काम कभी नहीं बदलता। काम इनका वही है कि जानलेवा महंगाई को लागू कर दो, लूट काल में जनता की बचत पर डाका डालने की रोजाना चाले चलो। वहीं दोस्तों, महंगाई से जूझ रही जनता को आपके वक्तव्य की ज़रूरत नहीं, आपके कर्तव्य की ज़रूरत है, ये बयान भी दिया है। और एक पोस्टर यहाँ पर उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें जीरे से लेकर सौंफ और कसूरी मेथी तक के दाम इसमें लिखे हैं कि क्या दाम जनवरी में थे और क्या दाम जुलाई में हो गए हैं और किस प्रकार ये दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।